सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई एम्स एमएससी नर्सिंग का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। तो आप सभी ने कैसे रिज़ल्ट चेक करना है, तो सबसे पहले आप सभी ने एम्स एग्ज़ाम्स पर सर्च करना है एंड आपको यहाँ पर aimsexams.ac.in की साइट मिलेगी। इसको आपने ओपन कर लेना है। तो हम ओपन कर लेते हैं इसको एंड यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ एम्स एमएससी नर्सिंग कोर्स 2023 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो आपने इसको ओपन कर लेना है एंड देन ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में। यहाँ पर लिखा हुआ है रिज़ल्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डेट दी मेंशन की गई है। तो सभी जो एम्स के कॉलेजेस की एमएससी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वो लिस्ट है ये। तो यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी कैटेगरी मेंशन की होगी एंड यहाँ पर परसेंटाइल एंड यहाँ पर ओवरऑल रैंक। तो आप सभी अपना ओवरऑल रैंक जो बन रहा है यहाँ से साइट से आप चेक कर सकते हो एंड अपने जो मार्क्स की परसेंटाइल है वो बन रही है आपकी एंड आपकी जो कैटेगरी लिखी होगी एंड यहाँ पर अपना रोल नंबर जो है वो चेक कर लेना। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखना कि आपका कितना रैंक बन रहा है, कितनी परसेंटाइल है, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं। तो ये सभी कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट आ चुका है, आप सभी देख रहे होंगे। तो काफ़ी बड़ी पीडीएफ है ये एंड नीचे आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड बताया गया है। तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो ऑनलाइन ही होगी, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगी। तो कैसे ऑनलाइन, कितनी डेट होगी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की, तो वो भी आपको मेंशन की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 जून से लेकर 13 जून तक जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन चलने वाली है एंड शाम के 5 बजे तक 13 जून के, ठीक है, 13 तारीख के जो शाम के 5 बजेंगे तो तभी तक चलेगी। अगर आपने 5 बजे से बाद में अपलोड किए तो वो आपके वो अपलोड नहीं होंगे, ठीक है। क्लोजिंग डेट यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है वेबसाइट की, तो वो 5 PM है, ठीक है। तो शाम के 5 बजे से पहले आप अपलोड कर देना 13 जून को, ठीक है। तो ये दी हुई है 10 जून से लेकर, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है 10 जून से लेकर 13 जून तक शाम के 5 बजे तक आप अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट। तो ये अभी ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकी चलेगी। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट्स हु डू नॉट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन सीट अलोकेशन, ठीक है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड करोगे बाद में ही आपको जो सीट एलोकेशन की प्रोसेस होने वाली है आगे इनकी, तो वो आप उसमें हिस्सा ले सकोगे, ठीक है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो आपको सीट जो एलोकेशन की जो प्रोसेस है नेक्स्ट, तो वो आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। एंड देन आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो भी कास्ट है सर्टिफिकेट वो लिखा होगा एंड OBC का सर्टिफिकेट लिखा होगा एंड OBC का एंड EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो लिखा होगा। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका सर्टिफिकेट है OBC एंड EWS कैटेगरी का वो इन डेट्स में ही इशूड होना चाहिए, 25 जून 2022 से लेकर 24 जून 2023, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर डेट्स मेंशन की हुई हैं। तो इसी डेट्स के बीच में आपका जो सर्टिफिकेट रहने वाला है, अगर आपका इन डेट में से आगे पीछे होता है तो भाई अपना जो डॉक्यूमेंट है वो शुरू से आप बनवा लो। एंड यही सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है कि यही डेट्स का जो एक्सेप्ट होगा जो इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपका आता है ये सर्टिफिकेट है, ओके। एंड देन यहाँ पर डिसेबिलिटी का भी लिखा हुआ है एंड यहाँ पर डिग्री प्रूफ लिखा हुआ है। डिग्री प्रूफ आपने जो की हुई है BSc नर्सिंग उसके जो भी प्रूफ्स एंड मार्कशीट है, ठीक है, तो वो आपने अपलोड करनी है। एंड यहाँ पर सेल्फ अंडरटेकिंग के कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद 60% मार्क्स फॉर जनरल। तो जनरल की 60% रखे गए हैं एंड जो
SC एंड ST कैंडिडेट्स हैं उनके 55% मार्क्स रखे गए हैं, तो आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। एंड देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा हुआ है, RN नंबर आपसे मांगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर नर्सिंग कैंडिडेट्स ओनली, तो जो नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे इन्होंने RN नंबर भी मांगा हुआ है एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा हुआ है। एंड देन वेरिफिकेशन इन्होंने बताई हुई है कि जो वेरिफिकेशन वो 10 से लेकर 13 जून तक चलेगी, शाम के 5 बजे तक, तो वो ऑनलाइन ही अभी चलेगी। एंड ऑनलाइन अपलोड होने के बाद आपको ऑनलाइन जो सीट एलोकेशन का प्रोसेस है तो वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिसने ये 10 से लेकर 13 जून तक जो अपलोड नहीं किए वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर आपको स्पेशली जो उन्होंने डेट्स भी मेंशन की हुई हैं OBC की। एंड देन बस यही है, कुछ आगे कुछ इतना नहीं रखा। लिस्ट ऑफ न्यू एम्स आर दोज कैंडिडेट्स, भाई यही है। तो जो जिसने अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं देखा तो वो अपना रिज़ल्ट जाकर देख लेना। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।